1659 में जब अफजल खान दक्कन में आया था और आते ही उसने यहाँ पर लूटपाट शुरू कर दी, मंदिर तोड़ दिए ताकि महाराज गुस्से में आए, इमोशन में आकर कुछ गलती कर बैठे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने भी अपना खेल अपने हिसाब से खेला। अफजल से मिलने के लिए वो राजी हो गए। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक ऐसा औजार बनवाया जो हाथ में छिपाया जा सके, किसी और को बिल्कुल ना दिखे, और उसी बाघनख का इस्तेमाल करके उन्होंने अफजल को मार गिराया था। अब ये कहानी जो मैंने आपको बताई ये सबको पता है, लेकिन ये कहानी बस इतनी सी नहीं है। अफजल खान के आने से लेकर उसे मारने तक काफी कुछ हुआ था। वो दक्कन में क्यों आया था, उसके पीछे भी कई सारे रीजंस थे जो आपको आने वाली फिल्म जो है राजा शिवाजी उसमें देखने को मिलने वाला है। तो हम उस कहानी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अफजल को मारने के बाद उस बाघनख का आगे क्या हुआ जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था, और क्या बाघनख जैसा कोई औजार सच में महाराज द्वारा इस्तेमाल किया था भी या नहीं, और ये हथियार अगर इस्तेमाल किया होगा तो आज कहां पर है। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले गए थे, और उनके जाने के बाद मराठा साम्राज्य काफी अनस्टेबल हुआ था। उनके जाने के बाद उनके बेटे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज ने कई सालों तक संघर्ष किया। औरंगजेब का जो सपना था दक्कन को जीतने का, वो मिट्टी में मिला दिया, उसे पूरा नहीं होने दिया। फिर छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद भी ये संघर्ष, मराठों का संघर्ष चलता रहा। औरंगजेब भी मारा गया, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया कि मराठा शाही परिवारों के बीच ही टकराव होने लगा। सातारा के छत्रपति, मतलब सातारा के वंशज छत्रपति, और पुणे के जो पेशवा थे, उनके बीच ही सत्ता के लिए खींचातानी शुरू हुई। और ये इंटरनल वॉर तो चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच मराठा ताकतों को बाहर के शत्रुओं का भी सामना करना पड़ा। ब्रिटिशों का इन्फ्लुएंस भारत में बढ़ने लगा। 1818 में ब्रिटिशों ने पेशवाओं को तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में हरा दिया था। उसके तुरंत बाद 1818 में ही जेम्स ग्रांड डफ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसे सातारा दरबार में ब्रिटिशों ने एज अ ब्रिटिश रेसिडेंट यानी राजनीतिक प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिशों का ना सिर्फ इन्फ्लुएंस बढ़ा था इंडिया में, बल्कि उन्होंने भारत के गवर्नमेंट्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस मराठाओं के संघर्ष की शुरुआत की थी, हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था पहली बार, जो उनसे जुड़ी जो चीजें थी, हथियार थे, वो सातारा के शाही संग्रहों में संभाल कर रखे हुए थे। और इन्हीं हथियारों में महाराज के बाघनख भी थे जो अफजल को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तो जेम्स ग्रांट डफ जो था, जो अंग्रेजों की तरफ से छत्रपति के सातारा के दरबार में बैठता था, उसके वहां के राजकुमारों के साथ, मंत्रियों के साथ, लेखकों के साथ ना अच्छे रिश्ते बन गए थे। बाद में इसी पहुंच और जानकारी का इस्तेमाल करके उसने मराठों के इतिहास पर अपनी मशहूर किताब लिखी थी। अब बात करते हैं आज के समय की, तो लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में आज के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघनख रखे हुए हैं। अब ये बाघनख इस म्यूजियम में कैसे आए? तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा रिकॉर्ड में मौजूद है कि पेशवा के प्रधानमंत्री ने ये बाघनख जेम्स ग्रैंड डफ को भेंट दिए थे। और इस म्यूजियम में जिस बॉक्स में ये बाघनख रखे हुए हैं, उस बॉक्स पर ये लिखा हुआ है कि ये वही पंजे है जिससे शिवाजी यानी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल जनरल को मारा था। ये बाघनख जो थे ये जेम्स ग्रैंड डफ के पास ही थे, लेकिन जब उसकी मौत हुई तब उसके वंशजों ने बाद में इन बाघनखों को विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को भेंट कर दिया था, दान कर दिया था। लेकिन इन बाघनखों को लेकर एक सवाल है कि क्या ये बाघनख, टाइगर क्लॉज, वही है जो सच में अफजल को मारने के लिए इस्तेमाल हुए थे? इस सवाल की जो शुरुआत होती है वो उस बॉक्स से ही होती है जिनमें ये बाघनख रखे हुए आज के समय में उस म्यूजियम में। इस बॉक्स पर लिखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि इसे मुगल जनरल को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बॉक्स पर स्पेसिफिकली अफजल का नाम नहीं है, और इसीलिए जो कंफ्यूजन है वो यही से शुरू होता है। अब देखिए, मेरे हिसाब से इसमें मुगल जनरल लिखा है वही काफी है, क्योंकि पहली बात, देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये बॉक्स बहुत पुराना है। तो हो सकता है कि ये बॉक्स बाद में आया हो। और अफजल खान कौन था, वो एग्जैक्टली आदिल शाह की तरफ से था या मुगल था, इसके बारे में शायद अंग्रेजों को इतना क्लियर नहीं हो जिसने ये लिखा हो, तो उन्होंने इसीलिए गलती से उस बॉक्स पर मुगल लिख दिया हो। लेकिन फिर भी एक क्लास है, एक वर्ग है जो ये बिल्कुल नहीं मानता कि ये वही बाघनख है जिनका इस्तेमाल अफजल को मारने के लिए हुआ था। अब यहाँ एक सवाल ये भी मन में आया होगा आपके कि इतनी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक विरासत जो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी थी, वो मराठों ने अंग्रेजों को दी क्यों? ये बाघनख एग्जैक्टली ब्रिटिशों के खजाने में कैसे पहुंचे, इसकी जो एग्जैक्ट स्टोरी है वो क्लियर नहीं है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जहाँ ये बाघनख रखे हुए हैं आज के समय में, वहां के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आखिरी पेशवा बाजीराव ने ये बाघनख ग्रैंड टफ को भेंट दिए थे। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है
क्योंकि बाजीराव जो थे, सेकंड बाजीराव, वो अपनी हार के बाद तुरंत अंग्रेजों द्वारा ही बिठूर भेज दिए गए थे। बिठूर तो दूसरी तरफ जो ग्रैंड टफ था वो सातारा के दरबार में था। दोनों जगह एक दूसरे से बहुत दूर है, तो दोनों की मुलाकात हुई कैसे? चलो ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक और दूसरी चीज ये है कि म्यूजियम इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हथियार पेशवा के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। अब यहाँ कंफ्यूजन ये है कि पेशवा शब्द का मीनिंग ही होता है प्राइम मिनिस्टर, तो पेशवा का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ये भी हो सकता है कि पेशवा दरबार के किसी बड़े अधिकारी ने नए अंग्रेज शासक को खुश करने के लिए ये बाघ नख उस ग्रैंड टफ को दिए हो, क्योंकि ये मत भूलिए कि ये वो समय था जब मराठा शासकों की अपनी विरासत पर पकड़ जो थी वो ढीली पड़ गई थी। ब्रिटिशों का दबदबा बढ़ने लगा था। ब्रिटिश कभी भी आते थे, राजाओं के महलों में घुसते थे, तलाशी लेते थे, उनके खजाने जब्त कर लेते थे। तो कभी कभी खुद हमारे राजा ताकत की प्रतीक मानी जाने वाली कई सारी जो बेशकीमती चीजें होती थी वो ब्रिटिशों को भेंट वस्तु के रूप में देते थे, कभी प्यार से तो कभी दबाव में। तो हमारे किसी मराठा राजा ने, पेशवाओं ने ये बाघ नख ब्रिटिशों को गिफ्ट किए होंगे या फिर अंग्रेजों ने वो जबरदस्ती लिए होंगे, ये स्टोरी क्लियर नहीं है। एक और बात कि उस बॉक्स पर अफजल खान का नाम नहीं लिखा, लेकिन म्यूजियम के जो रिकॉर्ड्स है उनमें इन बाघ नखों को छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान से जुड़ी जो दोनों की घटना थी उसी घटना से जुड़ा बताया गया है। म्यूजियम की वेबसाइट भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी प्रतापगढ़ वाली लड़ाई का ही जिक्र किया गया है। 2024 में यही बाघ नख महाराष्ट्र में भी लाए गए थे और कई सारे शहरों में डिस्प्ले किए गए थे। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की ओर, जो मोस्टली एक कंस्पिरेसी थियरी है, जिसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के असली बाघ नख जिनसे उन्होंने अफजल खान को मारा था वो कभी ब्रिटिशों के पास पहुंचे ही नहीं, बल्कि वो उनके वंशजों ने सही सलामत छिपा कर रखे थे और आज भी वो उनके पास ही है। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो एक हिस्टोरियन थे और बॉम्बे के गवर्नर भी बने थे, उन्हें 1820 में यानी ग्रैंड डफ के भारत छोड़ने के बाद सातारा भेजा गया था। तो उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि उन्हें भी सातारा के छत्रपति ने छत्रपति शिवाजी महाराज के असली टाइगर क्लॉज दिखाए थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने अफजल को मारने के लिए किया था। और सुनिए, उसने ये भी लिखा है कि उसे उन बाघनक का एक रेप्लिका भी तोहफे में दिया गया था, और ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और इसका मतलब ये निकलता है कि ग्रैंड डफ के सातारा से चले जाने के बाद भी बाघनख सातारा में मौजूद थे, असली वाले बाघनख। इसके बाद एक और प्रूफ है, एमेलिया कैरी, जो लॉर्ड फॉकलैंड की पत्नी थी। अब ये लॉर्ड फॉकलैंड कौन थे? वो 1848 से 1853 के बीच में बॉम्बे के गवर्नर थे। तो उनके इंडिया विजिट पर उनकी जो पत्नी थी एमेलिया कैरी, उसने अपना ट्रैवल जर्नल लिखा था। उसके उस जर्नल का काफी सारा हिस्सा चौ नाम की एक किताब है, जो एक कंपाइलेशन है उन जर्नल्स का जो भारत, सीरिया और इजिप्ट के बारे में लिखे गए थे उस समय के ट्रैवलर्स द्वारा। तो उसमें उनका जो जर्नल है उसमें लिखा हुआ है कि वहां पर मतलब सातारा में उन्हें छत्रपति के द्वारा कई तरह के बाघनख दिखाए गए थे और उन्हें बताया गया था कि उन बाघनखों का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने के लिए किया गया था। मतलब देखिए कि ग्रैंड डफ, जिसके दिए हुए टाइगर क्लॉज आज के लंदन के उस म्यूजियम में रखे हुए हैं, तो उसके सातारा से निकलने के बाद दो ऐसे आदमी थे जिनको बाघनख दिखाए गए थे और उनसे कहा गया था कि यही वो असली वाले बाघनख है। तो क्या लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में जो बाघनख रखे हुए हैं वो असली नहीं है, वो जस्ट उनके रेप्लिका है? और क्या महाराज के असली वंशजों ने असली हथियार, वो जो बाघनख है, वो सुरक्षित छिपा कर रखे हुए है और ब्रिटिश मेहमानों को बस खुश करने के लिए बाघनख की कोई रेप्लिका भेंट कर दी हो? और अगर ऐसा है तो क्या असली बाघनख इंडिया से बाहर कभी गए ही नहीं? ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बाघनख कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जो महाराज मल्टीपल कॉपीज में नहीं बनवा सकते थे। तो अफजल खान से मिलने के पहले महाराज ने बाघनख की कई सारी कॉपीज बनवाई होंगी और शायद अफजल से भी पहले उन्होंने बाघनख का प्रयोग किसी और पर किया होगा। लेकिन जबकि अफजल खान की घटना बहुत बड़ी थी, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई, इसीलिए उसी घटना के साथ बाघनख को जोड़ा गया है। तो हो सकता है कि महाराज के वंशजों ने ब्रिटिशों को नकली बाघनख दिए होंगे और असली बाघनख जिनसे अफजल को फाड़ा था वो शायद आज भी भारत में ही किसी के पास, मतलब उनके वंशजों के पास मौजूद हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।